वेलकम बैक नाजरीन। डीजी ISPR ने कल बताया था कि जी 9 मार्च को 6:33 पर भारतीय हुदूद से एक शय ने मुल्की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फजाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। क्या बोला तूने? और उसे गिराया। और उसे गिराया। और उसे गिराया। And violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu. And violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu at 1850 yards, that is 650 p. पाकिस्तान मुर्दाबाद 1100 के 3 जोड़े। पाकिस्तान मुर्दाबाद 1100 के 3 जोड़े। एक तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ जो पाकिस्तान के एक इलाके में गिरा। अच्छा, भारतीय वजारत दफा ने मिसाइल दागने को फौज की गलती तस्लीम करते हुए वाक़ये को इंतहाई अफसोसनाक भी करार दिया। इस पर बात करने के लिए सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, भारत की इस हरकत पर वजीर खारिजा शाह कुरैशी साहब ने कहा है कि अभी तो अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है और इतलात हैं कि इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और PI के जो जहाज है मुतासिर हो सकते थे। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है जो कि भारत कह रहा है कि ये तकनीकी गलती है, तो ये कोई नाअहली ज्यादा है, गलती कम है। लेकिन जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी। गलती से फायर हो सकता है, उसके बाद गलती से वो मुड़कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गई। ये जो मिसाइल्स हैं, आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने आला के फजल करम से तैयार करवाए, और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था, और वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफ़गानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। यार कुछ छोटी मोटी खदमात नहीं है हमारी भाई, और हमें फ़ख्र है कि हमने ये खदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे। जी क्रूज़ मैं टॉम हॉक कह रहा हूँ, क्रूज़ मिसाइल की बात कर रहा हूँ। और वो हमारा बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान में था, गिर बलूचिस्तान में गया, हमने जाके पकड़ लिया उसको। और सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो है मियां चन्नू में गिरा है। आपको ये बताना चाहते हैं कि मियां चन्नू हमारा काफ़ी बड़ा बेस है और वहाँ पर गिरना कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। हमारी समझ में ये बात हमें बताने की ज़रूरत है जो हमारे जो इदारे हैं उनको, कि ये आपने इस ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर अंदर क्यों आने दिया? सुपरसोनिक था तो क्या था, आपको इसको गिराना चाहिए था। अच्छा, अब अगर आप ये कहते हैं कि आप इसको देखना चाहते थे कि ये किस किस्म का है और इसकी गैजेट की आप इसकी नकल करना चाहते थे, तो वो एक अलग बात है। तो वो उसको फिर भी एक्सप्लेन होना चाहिए कि आपने दुश्मन के ऑब्जेक्ट को आया और फिर यहाँ तो 100 किलोमीटर अंदर आ गया, तो उसके ये कैसे मालूम था कि वो उसके पास जो है एटॉमिक उसके पास नहीं है, या फिर वो कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि आपके पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं? तो ये भी बताया जाए और इसकी वजाहत की जाए, क्योंकि ये 100 किलोमीटर अंदर आना ये हमारे दिफा की फेलियर बज़ाहिर नज़र आती है। और गलती से ऐसे इलाके में चला गया और फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो ये कि DG ISPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिएक्शन काफ़ी नहीं है। मिलिट्री का रिएक्शन तो ठीक है, उन्होंने उसको ट्रैक किया और अंदाज़ा लगाया कि इसमें वॉर हेड नहीं है, इसलिए उसको आने दिया या वो आ गया, जैसे भी था मसला वो भी बाद में पता चलेगा। तू क्यों इतना छूतिया है? लेकिन फॉरेन ऑफिस का ये रवैया काफी नहीं है कि वो भारत को कहे कि जी अभी तुम्हें ये नहीं है और वो नहीं है। फॉरेन ऑफिस को ये एक सीरियस चीज है। एक ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था, वो मोड़ काट कर पाकिस्तान की हदूद में आ गया। तो ये नहीं है कि जी सिविल एविएशन के जहाजों को खतरा था, वो तो था ही। पाकिस्तान को कितना बड़ा खतरा था। मेरा ख्याल है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, UN के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है और उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा रिएक्शन वीक है, कमजोर है और एक न्यूक्लियर पावर के स्टेटस का रिएक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, कल DG ISPR ने एक और अहम बात ये की थी कि जी फौज को सियासत से दूर रखा जाए और जो इल्ज़ाम लगाए हैं उससे उनके सबूत मांगे, बल्कि बिल्कुल
दुरुस्त कहा उन्होंने कि मगर ऑपोजिट जमातें हैं और जनरल साहब खासतौर पे फजल रहमान साहब केपी के इलेक्शन के बाद से कह रहे हैं कि जी एम्पायर न्यूट्रल है इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं। अब अदम एतमाद की जो तहरीक है उस पर भी कहा जा रहा है कि किसी हमारे रुकन को फ़ोन नहीं आया, यानी एम्पायर न्यूट्रल है। कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में रहे, मतलब ये बोल बोल कर प्रेशर में लाना चाहते हैं, इदारों का इमेज ख़राब करना चाहते हैं। ये इदारों को अंदर इन्वॉल्व क्यों करते हैं, इदारों का जिक्र क्यों करते हैं, क्या ये एक इंप्रेशन देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं जनरल साहब? जी, पहली बात तो मेरा ख्याल इस बात को तो हमें मानना चाहिए कि ये तो एक अच्छी बात है कि सभी अगर कह रहे हैं न्यूट्रल है और खुद फौज भी कह रही है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है सियासत से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अलबत्ता ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बहाने बहाने से फौज का नाम लेना, ये जब बार बार कहना कि अब न्यूट्रल है, इसका ये मतलब है कि तब न्यूट्रल नहीं थी। ये भी एक पैगाम, एक मैसेज ये दे रहे हैं कि शायद पहले न्यूट्रल नहीं थे अब न्यूट्रल है, ये भी तो एक तासुर दे रहे हैं ना। तो ये तासुर भी है। और इनका क्या पता है कि अगर कल ये तहरीक नाकाम हो जाती है तो वो कहेंगे जी पहले की तरह न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट ये चीज़, क्योंकि जदीद लड़ाका तैयारे J-10C पाक फजाई के बीड़े में शामिल हो गए हैं और ये बहुत अच्छी खबर है। इसमें हमारा सेगमेंट ये